अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो 16 जो नंबर है उसका सूरह नहल का 16 नंबर का मौजज़ा, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो चैप्टर नंबर 16 है। उसके बाद इसमें 16 रुकू हैं। अगर आप देखें तो जो हनी बी है इसमें वर्स नंबर 68 और 69 में हनी बी का ज़िक्र आता है। शहद की मक्खी में होते हैं 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 16 पेयर्स, 16 माँ की तरफ से 16 बाप की तरफ से। और जो मेल हनी बी होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माँ की तरफ से। और उसके अलावा ये जो आयत नंबर 68 है जिसमें पहली दफ़ा सूरह नहल में शहद की मक्खी का नाम आया है, इसका ज़िक्र आया है, इसमें आप देखें तो 16 वर्ड्स हैं, 16 वर्ड्स। और ये जो 16 वर्ड्स हैं ये कितने लेटर्स से मिलके बने हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी 16 लेटर्स ही से मिलकर बने हैं। पहली दफ़ा शहद की मक्खी का ज़िक्र जो सूरह नहल में हुआ है ये है वर्स नंबर 68 में। वर्स नंबर 68 जो है वो 16 वर्ड्स, 16 लफ्ज़ों से बना है। और जो इसके लफ्ज़ देखे जाएं कि कितने लेटर्स से मिले हैं तो वो 16 लेटर्स से मिले हैं। पहले हम वर्ड काउंट करते हैं। मैं वर्ड्स बोलता जाऊँगा, आपने काउंट करने हैं। वा औहा रब्बुका इला नहल अन अत्तखज़ी मिन जिबाल बियूता व मिन शजर व मिम्मा यारिशून। ये टोटल काउंट है 16। अब देखते हैं कि कितने लेटर्स से, जो लेटर जो है वो सिर्फ एक बार यूज़ होना चाहिए, दूसरी बार जो होगा वो हम काउंट नहीं करेंगे। कितने लेटर्स से ये बने हैं इसकी काउंटिंग करते हैं। वाव, अलिफ, हा, या, रा, ब, काफ, लाम, नून, ता, खा, दाल, मीम, शीन, जीम, आइन। ये टोटल मिला के 16 लेटर्स हैं। तो ये जो नंबर 16 है क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब देखते हैं आगे मज़ीद नंबर 16 के बारे में। A queen honeybee typically takes 16 days to develop from an egg to an adult queen. 3 days as an egg, 6 days as a larva, and 7 days as a pupa. Total approximately 16 days to develop. शहद की मक्खी के बारे में जो नेक्स्ट मौजज़ा है वो ये है कि साइंसदानों को इस सदी में अभी कुछ अर्सा पहले जाके पता चला है कि ये फ़ीमेल हनी बी जो होती है वो शहद इकट्ठा करती है, वो शहद का छत्ता अपना घर बनाती है, वो सारे के सारे काम फ़ीमेल करती है। अगर पिछले चंद सेंचुरीज़ पहले चले जाएं तो आपको टेक्स्ट में मिलेगा कि हनी बी जो शहद की मक्खी होती है उसमें जो किंग बी होती है, जो मेल बी होती है, वो सारे के सारे काम करती है। तो पहली वाली चीज़ें गलत साबित हुई और अभी इन्होंने साइंस ने बताया कि ये फ़ीमेल हनी बी होती है। और अगर आप कुरान की इन 2 आयतों में देखें जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो फ़ीमेल मुअन्नस वाला यूज़ हुआ है, इत्तख़ज़ी और फ़स्लुकी। ये जो 2 वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि ये जो हनी बी है ये फ़ीमेल हनी बी है। इस सेंचुरी में अभी कुछ अर्सा पहले जाके साइंसदानों को पता चला है कि ये फ़ीमेल वर्कर भी जो होती है ये फ़ीमेल होती है जो शहद इकट्ठा करती है, अपना छत्ता बनाती है, शहद को स्टोर करती है, सारे के सारे काम फ़ीमेल हनी बी। अगला मुआवजा यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बतूनहा, बतन से निकला है। बतन का मतलब है स्टमक, बतूनहा प्लूरल, एक से ज़्यादा स्टमक। तो कुरान ने 1400 साल पहले जो बताया था कि इसमें हनी बी में एक से ज़्यादा स्टमक्स होती हैं, साइंस ने अभी कुछ सालों पहले ये दरियाफ़्त किया है कि इसका जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे अलग चेम्बर होता है हनी के स्टोर करने का। स्टमक का अलग हिस्सा होता है, अलग चेम्बर होता है जिसमें हनी स्टोर होता है। अगला जो मुआवजा है वो है वर्स नंबर 69 में। इसमें ये बताया गया है कि और फिर हर किस्म के फलों में से खाओ
اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ تو جو راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں اور سکھائے ہیں ان پر چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے کے لیے جو جاتی ہے، سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے، اس کے راستے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ آج کل کی سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہنی بی میں کے اندر کئی قسم کے جی پی ایس نیویگیشن سسٹمز فٹ ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سورج کا سولر، اس میں یہ ہے کہ جو اپنا اس کا ہائیو ہے، جو اپنا اس کا شہد کا چھتا ہوتا ہے، اپنا گھر، وہاں سے یہ دیکھتی ہے اوپر سورج کدھر ہے، سولر، وہاں سے سورج کے اینگل کو کیلکولیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹریول شروع کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں سورج سے اور اپنے چھتے سے جو اینگل بنتا ہے، اسٹریٹ لائن بنتی ہے، اس لائن سے کون سے اینگل پہ میں ٹریول کرتی جا رہی ہوں۔ ایک جگہ جاتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے، تیسری جگہ جاتی ہے، ہر جگہ کا ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، اینگل چینج ہوتا ہے، سارے کے سارے یہ اینگلز کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے۔ آخری جگہ جب ہوتی ہے جہاں سے یہ اپنا نیکٹر اکٹھا کر لیتی ہے، سارا کا سارا پھلوں کا رس اکٹھا کر لیتی ہے، پھولوں کا رس اکٹھا کر لیتی ہے، وہاں سے جب واپس آتی ہے تو اپنے راستے بیک ٹریک نہیں کرتی، وہ جو آخری پڑاؤ ہوتا ہے اس کا، وہاں سے ایک اسٹریٹ لائن اگر آپ ڈرا کریں تو اس کے اپنے گھر، اس کے شہد کے چھتے کی طرف وہاں سے اسٹریٹ لائن میں اڑ کے آتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ جب اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو چاروں طرف ہولز ہی ہولز ہیں، ہر شہد کی مکھی کا اپنا الگ گھر ہے۔ اس میں یہاں پہ ایک اور نیویگیشن سسٹم آتا ہے فیرومونز کا، اس نے اپنا سینٹ، اپنی خوشبو وہاں پہ ڈالی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے ہی گھر میں جاتی ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں جاتی۔ اگلا جو نیویگیشن سسٹم ہے اس میں وہ یہ کہ نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ کا پتہ لگاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کو یوز کر کے اور وہاں سے اپنا ڈائریکشن کا پتہ لگانا۔ اگلا معجزہ، جب ایک شہد کی مکھی کو پھل اور پھول مل گئے جہاں سے وہ یہ سارے کے سارے رس اکٹھا کر سکتی ہے، تو وہ پھر واپس اپنے شہد کے چھتے میں آتی ہے، وہاں پہ آ کے باقی ساری جو شہد کی مکھیاں ان کو بتاتی ہے کہ فلاں لوکیشن ہے، ان کو لوکیشن کا بتاتی ہے۔ لوکیشن کا کیسے بتاتی ہے؟ اسے کہتے ہیں ویگل ڈانس۔ یہ سورج کے اینگل سے ایک خاص اینگل پہ ڈانس کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا ڈانس ہوتا ہے یہ اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، مثلا 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ کا مطلب ہے کہ کھانا جو ہے فوڈ سورس وہ 1 کلومیٹر دور ہے، 2 سیکنڈ کا مطلب ہے 2 کلومیٹر دور ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح یہ جو سن سے اینگل بناتی ہے، باقی ساری کی ساری شہد کی مکھیاں اس اینگل کو بغور دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے شہد کے چھتے سے باہر نکلتی ہیں، سورج سے اسی اینگل پہ ٹریول کرتی ہیں اور اپنی فوڈ سورس تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ تو جب ہم اس آیت پر سوچتے اور سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے نہ صرف یہ راستے نیویگیشن کے لیے آسان بنا دیے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی آسان بنا دیے ہیں۔ اگلا معجزہ، اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، شہد جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وونڈ ہیلنگ، برن ہیلنگ، اینٹی مائکروبیل اینڈ اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ، کف اینڈ سور تھروٹ ریلیف، اینٹی آکسیڈنٹ سپورٹ اگینسٹ کینسر، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز، ڈائجسٹو ایڈ۔ جیسا کہ تھم نیل میں نے لکھا تھا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے رہی ہے۔ تو وہ کس طرح سے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہوتے ہیں شہد کی مکھی جو فیمیل ہوتی ہے اس میں 16 پیئرز آف کروموزومز ہوتے ہیں۔ 16 پیئرز کا مطلب ہے 16 ماں کی طرف سے، 16 باپ کی طرف سے، تو یہ بن کے ٹوٹل 32 جو میل ہنی بھی ہوتی ہے اس میں 16 پیئرز نہیں ہوتے، اس میں صرف اور صرف 16 کروموزومز ہی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی ماں کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر ایک پیئر آف کروموزومز بھی کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو اسپیشیز ہی چینج ہو جاتی ہے۔ مثلا ہیومنز میں 23 پیئرز آف کروموزومز ہیں، 23 ماں کی طرف سے، 23 باپ کی طرف سے، ٹوٹل بن کے 46۔ اور اگر
23 पेयर्स के बजाय 24 पेयर्स हो जाएं तो क्या होगा, 24 माँ की तरफ से 24 बाप की तरफ से, ये हो गए 48, और 48 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं मंकीज़ में, गोरिल्लाज में और एप्स में। तो आपने देखा कि एक या दो क्रोमोसोम्स का भी फ़र्क पड़ जाए तो स्पीशीज़ ही बदल जाती है। मगर ये एक ऐसी मिसाल है हनी बी, एक यूनिक मिसाल है कि मेल हनी बी में बाप का कोई दखल नहीं होता। मेल हनी बी जो बेटा होता है उसका कोई बाप नहीं होता। फीमेल हनी बी और मेल हनी बी का आपस में कोई मिलाप नहीं होता। ये हनी बी अकेली जो फीमेल होती है, अकेली ही अगर रहे, अकेली ही रहती है, तो उसमें से मेल हनी बी की पैदाइश होती है बग़ैर बाप के। और आपने देखा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसमें जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आई, पैदाइश हुई और हज़रत मरियम लेके आई, तो उसमें लोगों ने तरह तरह की बातें की। आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी के बारे में गलत बातें की। उस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो एक दिन के बेबी थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुअज़्ज़ा अता फरमाया और आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी। आज अगर कोई साइंस जानने वाला, कोई बायोलॉजी जानने वाला, एम्ब्रियोलॉजी जानने वाला, कोई अगर ये पूछे, अगर आप उसे बताएं जो अल्लाह को नहीं मानता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की को नहीं मानता, वो अगर यहूदियों में से जो कि गलत इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का, तो वो अगर ये आपसे पूछे सवाल कि मैं मान ही नहीं सकता कि बग़ैर बाप के भी कोई को पैदा हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है, बायोलॉजी नहीं मानती, तो आप उसे बताएंगे कि ठहरो, रुको, बायोलॉजी में हनी बी के बारे में देखो। हनी बी का बाप होता है कि बग़ैर बाप के वो पैदा होती है, तो वो चेक करेगा, रिसर्च करेगा और उसके बाद आपको कंफर्म करेगा कि हाँ जी, मैंने देखा है कि बग़ैर बाप के भी क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाए तब भी हनी बी जो है वो बिल्कुल पैदाइश उसकी होती है और वो बिल्कुल सही काम करती है, मेल हनी बी जो होती है। तो मैं मान गया। तो ये चूँकि बायोलॉजी ने हमारे सामने एक मिसाल रख दी है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ऐसी कोई मिसाल मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता। बायोलॉजी ने मिसाल सामने रख दी है और हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, सिर्फ माँ ही से जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो आए हैं, बाप नहीं था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी 23 क्रोमोसोम्स, हाफ द नंबर ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाया। और सबसे आखिर में ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि एथियज़म की मौत, एथियज़म टुकड़े टुकड़े कैसे होता है, इन दो आयात की वजह से। और शहद की मक्खी एथियज़म को किस तरह पाश पाश कर देती है, किस तरह एथियज़म को डंक मारती है कि एथियज़म ख़त्म हो जाता है, पुरज़े पुरज़े हो जाता है। ये जो सारी की सारी शुरू से लेके अभी तक मैंने आपको ये जो मोज़े बताए हैं, सारे के सारे मोज़े और मैथमेटिकल मिरेकल, इन सब को आपको देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये जो दो आयतें हैं, इनको भेजने वाला बिल्कुल सच्चा है, हक है। जितने ये साइंसी मिरेकल्स बताए हैं, जो मिरेकल्स पहले 1400 साल पहले किसी को भी नहीं पता थे, अभी हालिया इस सेंचुरी में वो डिस्कवर हुए हैं। तो यकीनन जिसको ये इन सारे मिरेकल्स का 1400 साल पहले पता था, जिसने हमें 1400 साल पहले ये सारे के सारे हिंट्स और इशारे और ये इन्फॉर्मेशन दी, बिल्कुल वो हक है। कुरान हक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद पर हक है। और एथियज़म जो है, मुल्हिद एथियज़म, वो बिल्कुल गलत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।